दोस्तों नमस्कार। कुमार मैथमेटिक्स क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। फंक्शन क्या होता है एक्चुअली में, फंक्शन की डोमेन क्या होती है, फंक्शन की कोडोमेन क्या होती है, राइट, फंक्शन की रेंज क्या होती है। उसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे कि वन टाइप्स ऑफ फंक्शन में जाएंगे। वन फंक्शन क्या होता है, ऑन्टो फंक्शन क्या होता है, राइट। उसके बाद में बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन फ़िलहाल शुरुआत करते हैं कि आखिर ये फंक्शन होता क्या है, राइट। देखिए फंक्शन, सपोज दैट हमारे पास में कोई दो नॉन एम्प्टी सेट है, सेट ए और सेट बी, राइट। ये देखिए सेट ए है, राइट, और ये हमारा सेट बी है। दोनों ही सेट हमारे कैसे हैं, नॉन एम्प्टी, राइट। इसको लिखने का तरीका क्या होता है, इसको लिखने का तरीका जैसे कोई फंक्शन हमारा सेट ए से बी में डिफाइन है तो इसको कुछ ऐसे लिखते हैं, एफ सच दैट ए टू बी, ऐसे लिख सकते हैं। या फंक्शन हमारा ए टू बी, एफ ए टू बी, इस तरह से लिखते हैं, एफ सच दैट ए टू बी, राइट। या इसका नोटेशन हमारा एफ सच दैट ए टू बी, इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है, राइट। देखिए फंक्शन कहिए या मैप कहिए या मैपिंग कहिए, ये या करस्पॉन्डेंस कहिए, एक ही बात होती है। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, फंक्शन कहिए या मैप कहिए, राइट, या करस्पॉन्डेंस कहिए, एक ही बात होती है, राइट। अब यहां पर एक्चुअली फंक्शन क्या है, देखिए फंक्शन हमारा एक ऐसा रूल होता है, राइट, जो हमारा सेट ए के एलिमेंट्स को सेट बी के एलिमेंट्स से रिलेट करता है। तो उस रूल को ही हम फंक्शन बोलते हैं, राइट। एक बार मैं फिर रिपीट करना चाहूंगा, फंक्शन हमारा एक ऐसा रूल होता है या मेथड होता है कि जिस रूल के थ्रू हम किसी सेट ए के एलिमेंट को सेट बी के एलिमेंट से रिलेट कर पाते हैं, जहां पर ए और बी हमारे कोई दो नॉन एम्प्टी सेट होते हैं। अब रिलेट कर पाते हैं तो किस तरह से रिलेट कर पाते हैं, राइट। तो रिलेट इस तरह से करते हैं कि सेट ए के हर एलिमेंट की सेट बी में इमेज होनी चाहिए और इमेज हमारी यूनिक होनी चाहिए। इट मीन्स एवरी एलिमेंट इन सेट ए हैव यूनिक इमेज इन सेट बी, राइट। तो इसको हम एक शब्द में कैसे मतलब कह सकते हैं, फंक्शन हमारा एक ऐसा रूल होता है जो सेट ए के एलिमेंट को सेट बी के एलिमेंट से रिलेट करता है, और इस तरह से रिलेट करता है कि सेट ए के हर एलिमेंट की सेट बी में यूनिक इमेज होनी चाहिए। अगर ये प्रॉपर्टी फुलफिल होती है तो हम कहेंगे कि वो जो रूल है एक्चुअली वो हमारा फंक्शन है, राइट। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज दैट मान लीजिए हमारा ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं। सेट ए में मान लीजिए 3 एलिमेंट हैं, 1 2 3, राइट। इसी तरह से सेट बी में मान लीजिए कुछ एलिमेंट हैं 4 5 6। देखिए मान लिया हमने 1 को 4 पे मैप कराया है, 2 को हमने 5 पे मैप कराया है, राइट। यहाँ पर 7 लिख दीजिए, 3 को हमने 6 पे मैप करा दिया है, राइट। तो यहाँ पर इसको देखिए पढ़ने का तरीका क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे देखिए 1 जो है वो 4 पे मैप हो रहा है, इट मीन्स हम ये कहेंगे द इमेज ऑफ 1 अंडर द फंक्शन f इज 4। इट मीन्स 1 की इमेज 4 है। इसको हम दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं, द प्री इमेज ऑफ 4 अंडर द फंक्शन f इज 1, राइट। इसी तरह से 2 की इमेज अंडर द फंक्शन f इज 5 है, राइट, और 5 की प्री इमेज अंडर द फंक्शन f इज 2। सेम हम 3 और 6 के लिए भी कह सकते हैं, राइट। तो आप यहां पर देखिए ये जो डायग्राम हमने बनाया है एक्चुअली ये फंक्शन का डायग्राम है, क्योंकि
ये हमारे फंक्शन की डेफिनीशन को फुलफिल कर रहा है। फंक्शन की डेफिनीशन अभी हमने ये बताई थी कि किसी रूल, एक ऐसा रूल को हम फंक्शन बोलते हैं, किसी रूल को फंक्शन हम बोलते हैं, उस रूल के द्वारा सेट ए के एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से रिलेट होने चाहिए, और इस तरह से रिलेट होने चाहिए कि सेट ए के हर एलिमेंट की यूनिक इमेज सेट बी में होनी चाहिए। अब आप यहां पर देखिए, सेट ए के हर एलिमेंट की इमेज सेट बी में है, और इमेज हमारी क्या है, यूनिक है, राइट। इमेज यूनिक का मतलब क्या है, देखिए अब यहां पर देखिए 1 की केवल एक इमेज है जो कि 4 है, 2 की भी केवल एक इमेज है जो कि 5 है, 3 की भी एक ही इमेज है जो कि 6 है, राइट। तो आप यहां पर देखिए, अब यहां पर अब जैसे ये तो फंक्शन का डायग्राम है, एक ट्विस्ट करते हैं कि आखिर ये फंक्शन का डायग्राम मान लीजिए कब नहीं होगा। जैसे मान लीजिए हमने यहां पर 4 ले लिया है और हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया, राइट। हमने 4 लेके इसको ऐसे ही छोड़ दिया। हमने आपसे कहा आप ये बताइए कि ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं क्या ये फंक्शन का एरो डायग्राम है, राइट। तो ये हमारा फंक्शन का एरो डायग्राम नहीं है, क्योंकि हमारी डेफिनीशन ये कहती है कि सेट ए के हर एलिमेंट की इमेज, एवरी एलिमेंट इन सेट ए हैव यूनिक इमेज इन सेट बी। तो सबसे पहले तो है हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, लेकिन यहां पर 4 एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी इमेज बी में नहीं है, राइट, जिसकी इमेज बी में नहीं है। तो हम कहेंगे कि ये हमारा फंक्शन का डायग्राम नहीं है, ये हमारा फंक्शन का एरो डायग्राम नहीं, राइट। अब हम एक काम करते हैं, इसको 4 को हटा दीजिए, फिर ये फंक्शन हो गया, क्योंकि हम पहले ही पहुंच गए। पहले का मतलब अभी जो मैंने आपको बताया था, मतलब वहीं पहुंच गए, राइट, जहां से शुरू किया था। तो फिलहाल यहाँ 4 अगर आ जाता है तो वो फंक्शन का डायग्राम नहीं हो पाएगा, लेकिन 4 को हटाएंगे वैसे ही हमारा ये फंक्शन का डायग्राम हो जाएगा, राइट, एरो डायग्राम। अब यहां पर आप देखिए, अब यहां पर मान लीजिए हमने 3 को 7 से मैप करा दिया। तो जब आप 3 को 7 से मैप करा देते हैं तो भी हमारा ये फंक्शन का डायग्राम नहीं, इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी डेफिनीशन ये कहती है कि सबसे पहले तो सेट ए के हर एलिमेंट की इमेज सेट बी में होनी चाहिए, दूसरा इमेज यूनिक होनी चाहिए। तो यहाँ से एक तो क्लियर, ये चीज़ तो क्लियर हो रही है कि सेट ए के हर एलिमेंट की इमेज सेट बी में है, लेकिन इमेज यूनिक नहीं है, राइट। क्यों यूनिक नहीं है? 3 की इमेज 6 भी आप देख पा रहे हैं, और यहाँ पर 3 की इमेज आप 7 भी देख पा रहे हैं। तो एक एलिमेंट की 2 इमेजेस नहीं हो सकती, राइट। तो फिर ये हम कह सकते हैं हमारा फंक्शन का डायग्राम नहीं है, ये हमारा फंक्शन का डायग्राम नहीं हुआ, राइट। अच्छा जी, उसके बाद अब फिर हम 3 को हटा देते हैं, तो फिर हमारा ये फंक्शन का डायग्राम हो गया, राइट। मतलब 3 का मतलब 3 की इमेज 7 हम हटा देते हैं। अब हमारा ये फंक्शन का डायग्राम है, क्योंकि फंक्शन की डेफिनीशन या प्रॉपर्टीज को ये फुलफिल कर रहा है, राइट। अब यहाँ पर ये तो मैंने आपको फंक्शन की डेफिनीशन प्रॉपर वे में समझाई है। हो सकता है आपके दिमाग में क्वेश्चन उठे कि जैसे एक एलिमेंट हमने 3 की 2 इमेजेस, हमने कहा भैया 3 की 2 इमेजेस नहीं हो सकती, 6 और 7, लेकिन एक दिमाग में आपके क्वेश्चन उठ सकता है, क्या ऐसा भी हो सकता है जैसे मान लीजिए यहाँ हमने 4 लिया है, 4 को लेके हमने 6 पर मैप करा दिया है, 4 को लेके हमने 6 पर मैप करा दिया है, तो क्या ये फंक्शन होगा? एक्चुअली ये फंक्शन होगा। इसलिए होगा कि सबसे पहले तो हमारी डेफिनेशन पे आप जाइए। मैंने बोला था सेट ए के हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, तो आप यहाँ देख रहे हैं सेट ए के हर एलिमेंट की इमेज है, राइट, सेट बी में है। और इमेज कैसी होनी चाहिए? इमेज हमारी यूनिक होनी चाहिए। तो भाई इमेज यूनिक है इसमें कैसे? 3 की केवल एक ही इमेज है जो कि 6 है, राइट। यहाँ पर 4 की भी एक ही इमेज है। तो यहाँ पर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज का मतलब ये है कि एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं हो सकती, मतलब कुछ इस तरह से नहीं होना चाहिए। अगर 2 एलिमेंट की एक इमेज होती है तो उससे यूनिकनेस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। तो 2 एलिमेंट की 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स की एक इमेज हो सकती है, लेकिन एक एलिमेंट की 2 या 2 से अधिक इमेज नहीं हो सकती, राइट।
तो यहां पर आप देख पा रहे हो मुद्दे की बात यहां पर यह है कि 3 और 4 एक ही पॉइंट पे मैप कर रहे हैं, इससे यूनिकनेस वाली प्रॉपर्टी हमारी इफेक्ट नहीं हो रही है, इसलिए हम कह सकते हैं ये जो है हमारा फंक्शन है, राइट। अच्छा जी, तो अगर हम इसमें देखिए 3 स्टेटमेंट में सारा ये मतलब डेफिनेशन कवर हो जाएगी। सबसे पहले तो जो सेट ए है उसके सारे एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, राइट, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इमेज यूनिक होनी चाहिए। यूनिक का मतलब ये है कि ये केस इस टाइप का केस नहीं होना चाहिए, राइट। इस टाइप का केस मतलब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है, लेकिन एक एलिमेंट की 2 या 2 से अधिक इमेजेस नहीं हो सकती, राइट। तो ये फंक्शन की प्रॉपर डेफिनेशन हमने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया, राइट। अब हम लोग इसमें देखते हैं डोमेन, कोडोमेन और हम रेंज के बारे में डिस्कस करते हैं, राइट। अब डोमेन क्या होता है? देखिए, अगर हम लोग डोमेन की बात करते हैं तो डोमेन जो सेट ए है हमारा, सेट ए हमारा क्या कहलाता है? डोमेन कहलाता है फंक्शन का। इसको हम लिख सकते हैं डोमेन ऑफ एफ, सिंपली डोमेन भी लिख सकते हैं। ए हमारा डोमेन है, बी जो है वो हमारा कहलाता है कोडोमेन। डोमेन पता हो गया आपको, कोडोमेन पता हो गया, राइट। अब हम बात करते हैं रेंज की। देखिए, रेंज में हम ये देखते हैं कि सेट ए के एलिमेंट्स की इमेजेस का कलेक्शन क्या है बेसिकली। तो आप यहां पर देखिए, रेंज की अगर हम लोग बात करते हैं तो रेंज में आप देखेंगे रेंज ऑफ एफ, रेंज में इमेजेस का कलेक्शन होता है। आप इसको डेफिनेशन के थ्रू ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ एक्स सच दैट, मतलब इमेजेस का कलेक्शन है जहां एक्स जो है वो हमारा कहां से आ रहा है? डोमेन से आ रहा है, यानी ए से आ रहा है, राइट। तो ये हमारा रेंज होता है। तो अगर हम मान लीजिए यही ये हमारा फंक्शन का हमने आपको एग्जाम्पल दिया था, तो आप यहां पर देखिए ये फंक्शन है। अगर हम इसी फंक्शन की रेंज पता करना चाहें तो हम पता कर सकते हैं। तो आप इसको कैसे लिखोगे? x डोमेन का एलिमेंट है, तो एफ एक्स का मतलब ये कुछ आप ऐसे लिख सकते हो, f1, राइट, f2, f3, राइट, और f4, कुछ इस तरह से आप लिख सकते हो इसको, राइट। और आपको मालूम है कि f1 क्या है? अगर हम इसको इधर लिखें तो f1 की वैल्यू क्या है, यानी 1 की इमेज क्या है? अंडर द फंक्शन है 1 की इमेज है 4, तो आप यहाँ 4 लिख सकते हो। 2 की इमेज क्या है? 2 की इमेज है 5, 3 की इमेज क्या है? 6 है, और 4 की इमेज भी 6 ही है। और सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं होता है, इसलिए हम 6 को एक ही बार लिखेंगे। तो रेंज हमारी क्या हो गई? 4, 5, 6, राइट। अब आपको एक चीज मालूम है कि नहीं मालूम है तो आप यहां देखिए कि जो यहां 4, 5, 6 है बेसिकली ये रेंज के सारे एलिमेंट कोडोमेन में लाई कर रहे हैं। तो हम यहां पर कह सकते हैं रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, राइट। रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, राइट। तो ये हम लोगों ने पढ़ा है यहां पे कि हमारा फंक्शन क्या होता है, फंक्शन की डोमेन क्या होती है, फंक्शन की रेंज क्या होती है, राइट। उसके बाद में अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन की। देखिए, इसमें हम 2 तरह से चीजें पढ़ेंगे। एक तो अभी जो हम चीज डिफाइन कर रहे हैं या करेंगे अभी, वन फंक्शन, ऑन्टो फंक्शन, तो उसमें एक चीज कॉमन है कि हम जो सेट ए और सेट बी ले रहे हैं वो दोनों ही सेट हमारे कैसे हैं? फाइनाइट सेट है। तो सबसे पहले तो फाइनाइट सेट के लिए हम लोग समझेंगे कि वन क्या है, ऑन्टो क्या है। उसके बाद में फिर हम लोग इनफाइनाइट सेट के लिए समझेंगे कि वन क्या है और ऑन्टो क्या है और बाइजेक्टिव क्या है। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग फाइनाइट सेट के लिए, मतलब जब डोमेन और कोडोमेन फाइनाइट सेट हैं तो उस कंडीशन में वन ऑन्टो हम लोग कैसे देखेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब हम लोग वन फंक्शन की बात करेंगे, राइट। वन फंक्शन, देखिए वन
बन फंक्शन। बन फंक्शन को इंजेक्शन भी बोलते हैं, इंजेक्शन या इंजेक्टिविटी भी बोलते हैं, तो आप समझ जाइएगा। देखिए बन फंक्शन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास दो सेट हैं, डोमेन को डोमेन, ये सेट ए है, ये सेट बी है। मैपिंग जो हमारी डिफाइन है, मैपिंग या फंक्शन जो हमारा डिफाइन है वो सेट ए से सेट बी में डिफाइन है, राइट। अब बन फंक्शन का मतलब ये होता है कि डोमेन के हर एलिमेंट की इमेज, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, सेट ए के डिफरेंट एलिमेंट की सेट बी में डिफरेंट इमेज मिलनी चाहिए। डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज अगर हमें मिल रही है तब हम कहेंगे जो हमारा फंक्शन है वो हमारा कैसा है, बन फंक्शन है। तो आप यहां पर लिख भी सकते हैं डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट इमेजेस। अपने समझने के लिए आप इसको ऐसे लिख दीजिए, मैंने शॉर्ट में लिखा है डिफरेंट इमेज। मतलब ये है कि अगर सेट ए के डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज हमको मिल रही है तब हम कहेंगे जो फंक्शन हमारा है वो हमारा बन फंक्शन है। अब इसको देखते हैं, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, कुछ इस तरह से हमने ए और बी लिया है, डोमेन और कोडोमेन। ए हमारा डोमेन, बी हमारा कोडोमेन, राइट। मैपिंग हमारी सेट ए से बी में डिफाइन है। तो हमने अपनी मर्जी से 1 को हमने 4 पे मैप करा दिया है, 2 को हमने 5 पे मैप करा दिया है, 3 को हमने 6 पे मैप करा दिया है, राइट। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सेट ए के डिफरेंट एलिमेंट की जो इमेज मिल रही है हमको वो डिफरेंट ही मिल रही है, राइट। डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज हमको मिल रही है। इट मीन्स ये जो फंक्शन है हमारा वो कैसा है, बन फंक्शन। अब यहाँ पे अगर देखिए, मान लीजिए हमने काम किया, 4 को हमने मैप करा दिया 6 पे। तो जब हमने 4 को 6 पे मैप करा दिया तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 2 एलिमेंट की एक इमेज मिल गई हमको। जब 2 एलिमेंट की हमको एक इमेज मिल गई है, इट मीन्स ये हमारा बन फंक्शन नहीं हुआ, क्योंकि बन फंक्शन की जो डेफिनीशन है या प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर दो डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज है, इसलिए फिर हमारा ये बन फंक्शन नहीं है, राइट। तो इस 4 को हम यहाँ से हटाते हैं, राइट। तो अब आप देख सकते हो कि ये हमारा बन फंक्शन हो गया, राइट। तो ये तो हम लोगों ने बन फंक्शन की बात की है या इंजेक्शन फंक्शन की बात की है, जहाँ पर डोमेन और कोडोमेन दोनों ही हमारे फाइनाइट सेट है, राइट। फाइनाइट सेट है डोमेन और कोडोमेन। अब जो हम बात करेंगे वो हम ऑन्टो फंक्शन की बात करेंगे, राइट। तो ये तो हमने बन के लिए बात किया था, अब हम बात करेंगे ऑन्टो फंक्शन की। ऑन्टो फंक्शन क्या होता है? ऑन्टो फंक्शन देखिए ऑन्टो फंक्शन लिखिए या आप इसको सर्जेक्टिव लिखिए। कुछ लोग सर्जेक्टिविटी भी लिखते हैं, राइट। तो ऑन्टो फंक्शन लिखिए या सर्जेक्टिव फंक्शन लिखिए, एक ही बात होती है। अब ये ऑन्टो फंक्शन क्या होता है? देखिए ऑन्टो फंक्शन में हम ये देखते हैं कि क्या कोडोमेन के हर एलिमेंट की प्री इमेज मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है। अगर कोडोमेन के हर एलिमेंट की प्री इमेज हमको मिलती है तब हम कह सकते हैं क्या कि गिवन फंक्शन इज ऑन्टो फंक्शन, राइट। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं, क्लियर कट देख पा रहे हैं कि 7 की प्री इमेज नहीं है। तो जब 7 की प्री इमेज नहीं है और हमने अभी आपको बताया कि कोडोमेन के हर एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए, तो यहां पर कोडोमेन के हर एलिमेंट की प्री इमेज नहीं मिल पा रही है। तो जब कोडोमेन के हर एलिमेंट की प्री इमेज नहीं मिल पा रही है, इट मीन्स हम कह सकते हैं ये हमारा ऑन्टो फंक्शन नहीं है। अब मान लीजिए 7 को यहां से हटा दीजिए,
हमने रिमूव कर दिया 7। तो जब हम यहाँ 7 को रिमूव कर दिया है तो अब आप देख सकते हैं कि ये हमारा ऑन्टो फंक्शन बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि हर एलिमेंट की यानी कोडोमेन के हर एलिमेंट की प्री इमेज हमको मिल गई, तो ये हमारा ऑन्टो फंक्शन हो गया, राइट। अच्छा जी, अब इसमें यूनिक वाली कंडीशन नहीं होती है, मतलब आप ये मत समझिए कि कोडोमेन के हर एलिमेंट की प्री इमेज यूनिक होनी चाहिए, हमने ये वर्ड नहीं बोला है। मतलब हमने सिर्फ इतना बोला है कि कोडोमेन के हर एलिमेंट की इमेज, कोडोमेन के हर एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए, हमने यूनिक नहीं बोला है। तो अब प्री इमेज मोर देन 1 भी हो सकती हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अब जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा है 4 5 6, हमने यहाँ पे लिखा है इसको यहाँ हमने 4 लिख दिया मान लीजिए। अब हमने 4 को मैप करा दिया है 6 पे, या आप ऐसे 6 को भी हटा दीजिए। हमने एक काम किया है 3 को भी 5 पे मैप करा दिया है और 4 को भी हमने 5 पे मैप करा दिया है। अब आप ये पाएंगे कि 5 की प्री इमेज कितनी है? 3 है। 2 3 4 5 की प्री इमेज कितनी है? 3 है। तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ हमको ये देखना होता है कि क्या कोडोमेन के हर एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए और प्री इमेज एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, राइट। प्री इमेजेस एक से ज़्यादा भी हो सकती है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम रफली लैंग्वेज में बात करें तो भाई कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं पड़ा रहना चाहिए, वो किसी ना किसी एलिमेंट से रिलेट होना चाहिए। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। या और भी दूसरे शब्दों में हम इसको कह सकते हैं कि अगर रेंज कोडोमेन के बराबर हो जाए तब हम कहते हैं कि फंक्शन हमारा ऑन्टो है। तो अगर हम यहां पर रेंज की बात करते हैं तो यहां पर जो हमारा रेंज है वो कितना है? 4,5 है, राइट। भाई इमेजेस का कलेक्शन तो 4 5 ही है, राइट। और कोडोमेन क्या है? कोडोमेन भी हमारा 4 5 है, मतलब बी हमारा पूरा कोडोमेन है। तो आप यहां देखो रेंज और कोडोमेन, मतलब फंक्शन की रेंज ऑफ एफ भी आप लिख सकते हो और कोडोमेन ऑफ एफ। तो आप देख पा रहे हैं रेंज और कोडोमेन हमारे यहां बराबर हैं। जब रेंज और कोडोमेन बराबर हैं तब हम कह सकते हैं गिवन फंक्शन इज ऑन्टो, गिवन फंक्शन इज ऑन्टो। तो दो तरह से आप देख सकते हैं क्या कि कोडोमेन के हर एलिमेंट की प्री इमेज डोमेन में होनी चाहिए, एक या एक से अधिक, कोई दिक्कत नहीं, राइट। पहली बात। दूसरी बात, अगर रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर हो जाए तब हम कहेंगे कि जो फंक्शन है वो हमारा कैसा है? ऑन्टो फंक्शन है, राइट। तो ये हम लोगों ने ऑन्टो के बारे में डिस्कस किया है, राइट। अच्छा जी, अब एक ऐसा फंक्शन जो दोनों ही कंडीशन को फुलफिल करे उसको हम बोलते हैं बन बन ऑन्टो। अब बन बन ऑन्टो को भी देख लेते हैं, राइट। बन बन ऑन्टो, देखिए बन बन ऑन्टो कहिए या बाइजेक्टिव कहिए, एक ही बात होती है, राइट। बन बन ऑन्टो कहिए या बाइजेक्टिव कहिए, एक ही बात होती है। बन बन ऑन्टो फंक्शन, राइट, या बाइजेक्टिव। अब आप कहोगे कि वन वन ऑन्टो फंक्शन क्या होता है? देखिए, अगर कोई, जैसे से नाम से ही स्पष्ट है यहां पे कि वन वन ऑन्टो, राइट, यानी कोई फंक्शन अगर वन वन भी है और ऑन्टो भी है, दोनों ही कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, तब हम कहेंगे कि गिवन फंक्शन इज वन वन ऑन्टो फंक्शन या बाइजेक्टिव फंक्शन, राइट। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मैपिंग जो है वो हमारी सेट ए से बी में डिफाइन है। ए हमारा डोमेन है, बी हमारा कोडोमेन है। इसका एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल है 1 2 3 मान लीजिए, 4 5 6। हमने 1 को मान लीजिए 4 पे मैप करा दिया है, 2 को 5, 3 को 6 पे मैप करा दिया है। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि ये बन बन की प्रॉपर्टी भी फुलफिल कर रहा है। बन बन के लिए हम लोग क्या देखते थे? डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, राइट। और
ऑन्टो के लिए हम लोग क्या देखते थे, कोडोमेन के हर एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए, जो कि है या रेंज जो है वो हमारा किसके बराबर होना चाहिए, कोडोमेन के बराबर होना चाहिए। तो अगर हम इसमें रेंज निकालते हैं तो वो 4 5 6 आएगा, राइट। और वो जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल है, इसलिए ये फंक्शन हमारा ऑन्टो है, राइट। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं गिवन फंक्शन इज 1 ऑन्टो या बाइजेक्टिव, राइट। तो आप समझ पा रहे होंगे कि हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है। बाइजेक्टिव में कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों ही प्रॉपर्टी फुलफिल करा दीजिए, फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव हो जाएगा या 1 ऑन्टो हो जाएगा। उसके बाद 2 वर्ड हम और सुनते हैं, जैसे कि हम एक वर्ड सुनते हैं, वर्ड का मतलब जैसे हम लोग मैनी बन क्या होता है, राइट। मैनी बन के बाद में इंटो फंक्शन क्या होता है। देखिए इसको समझने का तरीका क्या है, सबसे पहले देखिए आप इसको ऐसे समझिए, 1 फंक्शन का जो उल्टा है वो हमारा है मैनी 1 फंक्शन। इसको आप ऐसे समझिए, अगर कोई फंक्शन 1 नहीं है, अगर कोई फंक्शन 1 नहीं है तो वो मैनी 1 होगा, राइट। अब इसी तरह से अगर हम कहें, मतलब अगर इसको आप ऐसे लिख दीजिए, नॉट 1 का मतलब होता है मैनी 1 और नॉट ऑन्टो का मतलब होता है इंटो। अब हम इसी में समझा देते हैं आपको, जैसे अभी ये फंक्शन हमारा 1 है, राइट। जब 1 फंक्शन है तो हम एक काम करते हैं कि मान लीजिए इसको 1 हटा देते हैं। 1 हटाने का मतलब इसको आप यहाँ से हटा दीजिए। हमने मान लीजिए 3 को 5 पे मैप करा दिया, तो अब ये हमारा फंक्शन 1 नहीं है, राइट। और जब हमारा ये फंक्शन 1 नहीं है तो क्या हो जाएगा, मैनी 1। यानी अगर फंक्शन 1 नहीं है तो हो जाएगा हमारा मैनी 1, राइट। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैनी 1 को बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सिंपल वे में आप समझें, अगर 1 नहीं है तो फंक्शन हमारा मैनी 1 ही होगा, तो ये फंक्शन हमारा मैनी 1 हो गया है, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें ऑन्टो की, बात कर लेते हैं। ऑन्टो में अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने 6 लिख लिया, 6 अभी इसको मत लिखो, अभी ये देखिए, अभी ये फंक्शन हमारा ऑन्टो की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। ऑन्टो में जो रेंज और कोडोमेन बराबर होते हैं, या कोडोमेन के हर एलिमेंट की प्री इमेज हमको मिलनी चाहिए, एक या एक से अधिक प्री इमेज हो सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो ये यहाँ पर आप देखिए कि भाई ये जो फंक्शन हमारा, मतलब ये फंक्शन जो है वो ऑन्टो फंक्शन हो रहा है, क्योंकि कोडोमेन के हर एलिमेंट की प्री इमेज हमको डोमेन में मिल रही है, राइट। कोई इशू नहीं, ऑन्टो है। हम एक काम करते हैं कि यहाँ पर मान लीजिए आप 6 ले लीजिए, तो जैसे ही आपने 6 लिया, अब ये ऑन्टो नहीं हुआ। जब ऑन्टो नहीं है इट मीन्स ये हमारा इंटो होगा। तो अब ये हमारा ये फंक्शन कैसा हो गया है, इंटो फंक्शन, क्योंकि ऑन्टो नहीं है इसलिए इंटो। दूसरे शब्दों में 1 नहीं है इसलिए मैनी 1 हुआ था, ऑन्टो नहीं है इसलिए इंटो हो गया, राइट। तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये फंक्शन एक तरह से हमारा हो गया मैनी 1 इंटो, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। तो अब देखिए 4 तरह के केस बनते हैं, 1 ऑन्टो, 1 इंटो, राइट, मैनी 1 ऑन्टो और मैनी 1 इंटो। बिल्कुल क्लियर है, कोई भी डाउट किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए, राइट। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में ये देखा, तो फिलहाल पहले इसे खत्म करते हैं। मैंने देखा मैनी 1 इंटो हमारा ये फंक्शन हो गया, राइट। तो अब हम बात करते हैं कि आज हम लोगों ने जो सीखा है वो क्या सीखा है, फंक्शन क्या होता है, 1 फंक्शन क्या होता है, ऑन्टो फंक्शन क्या होता है, मैनी 1 फंक्शन क्या होता है, इंटो फंक्शन क्या होता है और बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है। ये चीज़ें हम लोगों ने सीखी, राइट। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पर्टिकुलर इसी से रिलेट, मतलब जो हम लोगों ने पढ़ा है आज टाइप्स ऑफ फंक्शन में, तो इसी से रिलेट कई सारे एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, जिससे और भी चीज़ें क्लियर होंगी आपको, राइट। आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप नीचे देखेंगे
लाल बटन का सब्सक्राइब बटन होगा, आप उसको क्लिक कीजिए। जब क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब